हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम सभी जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की जो डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन सभी के हार्ट का स्ट्रक्चर और जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें हमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये जो डिफरेंसेस है ये इनके इवोल्यूशन के दौरान हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो अडेप्टेशन था उस हिसाब से ये चेंजेस देखने को मिलता है। तो आज हम सभी डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से वर्टिब्रेट्स में हार्ट का इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से 2 चैम्बर हार्ट जो फिशेज में होता है, किस तरह से 3 चैम्बर्ड एंड लास्टली 4 चैम्बर जो कि मैमल्स में, बर्ड्स में हमें देखने को मिलता है, ये किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो ये सभी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स हैज़ अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग देयर इवोल्यूशन। जो ऑर्गेनिज्म फिशेज वगैरह जो पानी में रहती थी ये गिल्स से रेस्पिरेशन करती थी, और जैसे ही धीरे धीरे करके ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ज़मीन पर रहना सीख रहे थे तो फिर ये लंग रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ। तो इनका जो ट्रांजिशन है वाटर टू लैंड, इस दौरान इन्होंने काफ़ी अडेप्टेशन किया जिसके कारण इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस है जो कि हर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो इसी इवोल्यूशन के दौरान इनमें काफ़ी अडेप्टेशंस इन्होंने किया जिसके कारण इनके हार्ट के स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलता है। हार्ट एक सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। हार्ट के जितने चैम्बर्स है ये ब्लड को रिसीव करते हैं वेन्स से और ये पूरे शरीर में ब्लड को पंप करते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लॉन्गिट्यूडनल एंडोथेलियल ट्यूब्स बनते हैं। ये मेसेनकाइम जो कि मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड है, ये वेंट्रल मेसेंट्री जस्ट बिलो द आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन जो प्रिमिटिव गट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो गट फॉर्मेशन उसके ठीक जस्ट नीचे पे ये वेंट्रल साइड में, चूंकि हार्ट है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। जितने भी डेलिकेटेड ऑर्गन है ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है और इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे हार्ट भी वेंट्रल साइड में शिफ्ट हुआ है। तो वेंट्रल साइड में ये 2 जो ट्यूब्स है फ्यूज करके हार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, हार्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस है हार्ट के स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन में वर्टिब्रेट की हर एक डिफरेंट ग्रुप्स में ड्यू टू दियर इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले सिंगल चैम्बर्ड हार्ट। तो ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं इनमें एम्फिऑक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा बिलोंग करता है जो कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है। इनमें एक ट्रू हार्ट तो प्रेजेंट नहीं होता है, तो इनमें ट्रू हार्ट एब्सेंट होता है। ए पार्ट ऑफ वेंट्रल एओर्टा जस्ट बिलो द फेरिंग्स बिकम मस्क्यूलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। जो वेंट्रल एओर्टा है फेरिंग्स के नीचे वो मस्क्यूलर हो जाता है और हार्ट के जैसा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल एक हार्ट के जैसा रिएक्ट करता है। हेंस बहुत सारे जूलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं दैट इनमें सिंगल चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। नाउ 2 चैम्बर हार्ट जिसे वीनस हार्ट भी कहते हैं, इनमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले साइक्लोस्टोम्स जैसे कि लैम्प्रे और हैगफिश, इनमें सिंपल वर्टिब्रेट हार्ट साइक्लोस्टोम्स में ही देखने को मिलता है। इनमें लीनियर सीरीज में 4 चैम्बर्स देख सकते हैं जैसे कि साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड कॉनस आर्टेरियोसस। ये चारों लाइन से प्रेजेंट होते हैं चैम्बर्स जो कि एक सिंपल हार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉमन बॉडी कैविटी। ये कॉमन बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि बॉडी में सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट है बिल्कुल उसी तरह हार्ट भी प्रेजेंट होता है। कोई एक स्पेशल कैविटी जैसे कि होनी चाहिए वैसा नहीं होता है, ये जनरल बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। नाउ फिशेस। फिशेस सबसे पहले इलास्मोब्रैंक, जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेस है इन सभी का जो हार्ट है ये मस्क्यूलर होता है और डॉर्सोवेंट्रली बेंट होता है। तो चूंकि ये डॉर्सोवेंट्रली बेंट है तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एस शेप का दिखता है। तो ये एस शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें हमें 4 चैम्बर्स देखने को इसमें भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल लीनियर सीरीज में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि साइनस वेनोसस है, एट्रियम, वेंट्रिकल और कोनस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस और जो एट्रियम है ये वेनस ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल और कोनस आर्टेरियोसस ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। क्योंकि इनमें जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसकी मिक्सिंग हो जाती है तो इसी कारण वेनस ब्लड, वेनस हार्ट इसीलिए कहा जाता है। इनमें एवी वैल्व और सीरीज ऑफ सेमिल्यूनर वैल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने में हेल्प करता है कि एक बार अगर हार्ट ने चैम्बर से ब्लड को पुश कर दिया तो फिर वो वापस उसी चैम्बर में ना आ जाए। साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस, चूंकि ये एक्सेसरी चैम्बर्स है, ये ट्रू चैम्बर्स तो है नहीं, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल ये ही दोनों है ट्रू चैम्बर्स। हेंस फिशेस का जो हार्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज 2 चैम्बर्ड हार्ट। टेलियोस्ट, बोनी फिशेस। इन फिशेस में भी जो हार्ट है वो सिमिलर कार्टिलेजिनस फिशेस के ही जैसा होता है। इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है लाइक कोनस आर्टेरियोसस
जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज में प्रेजेंट होता है, विच इज़ मस्क्यूलर एक्सटेंशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का जो मस्क्यूलर एक्सटेंशन है ये इनमें नहीं होता है, टेलियोस्ट में ये एब्सेंट है। इसकी जगह पर बल्बस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ अ मस्क्यूलर एक्सटेंशन ऑफ वेंट्रल एओर्टा। ये वेंट्रल एओर्टा का मस्क्यूलर एक्सटेंशन है और ये बहुत ही इलास्टिक होता है, बहुत ही स्ट्रेच हो जाता है एंड इट डायलेट्स लाइक अ बलून विद द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ये बिल्कुल एक बलून की तरह स्ट्रेच हो जाता है। इनमें सेमिल्यूनर वेल्व्स सिंगल पेयर होते हैं, सीरीज में नहीं होते हैं। फिशेस का जो हार्ट है ये बिल्कुल ही सेपरेट पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड ये जनरल बॉडी कैविटी में बिल्कुल भी मिला हुआ नहीं होता है एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय ए ट्रांसवर्स सेप्टम। तो ये मेम्ब्रेन बिल्कुल किसी वॉल की तरह काम करता है और हार्ट को जनरल बॉडी कैविटी में से अलग करता है और इसे पेरिकार्डियल कैविटी में रखता है। फिशेस का जो हार्ट है ये हमने देखा कि 2 चैम्बर का होता है और इनमें सिंगल सर्किट ब्लड सर्कुलेशन, इनमें सिर्फ एक ही सर्कुलेशन है, दैट इज़ वीनस सर्कुलेशन। मिक्सिंग है ब्लड का, हैंस इसे वीनस हार्ट कहते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। ये है इलास्मोब्रैंक जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज है उनका हार्ट है और ये है टेलियोस्ट बोनी फिशेज का हार्ट। इन दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस है, टेलियोस्ट में हमें बल्बस आर्टेरियोसस देखने को मिलता है और इलास्मोब्रैंक में कोनस आर्टेरियोसस। यहाँ पर सीरीज ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है और यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व है। ये है एओर्टिक आर्चेज, दैट इज वेंट्रल एओर्टा। इनमें वेंट्रिकल और ऑरिकल ये 2 चैम्बर प्रेजेंट है, इसीलिए इनका हार्ट 2 चैम्बर का है। दोनों में साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है एंड हेपेटिक वेंस वगैरह प्रेजेंट है। तो ये है फिशेस का हार्ट। 3 चैम्बर्ड ट्रांजिशनल हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट हमें एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। ये है डिप्नोई लंग फिश। ये ऐसी फिशेस है जो कि ज़मीन पर रहते हैं और इनका लंग्स से ही ये रेस्पिरेशन करती हैं। तो चूंकि ये एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, ये लंग्स रेस्पिरेशन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, हैंस दे डेवलप पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इनमें डबल सर्कुलेशन हम देख सकते हैं, एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, और एक है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना और लंग्स को फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन इनमें हम देख सकते हैं। ए सेप्टम डिवाइड्स द एट्रियम इनटू एन इनकम्प्लीट राइट एंड लेफ्ट चैम्बर, और कहीं ना कहीं इनका एट्रिया भी डिवाइड हो जाता है। तो इनमें जो ऑरिकल है वो इनकम्प्लीटली पर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में कंप्लीट हमें 3 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है जिसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। इनमें फिशेस के कंपैरिजन से हार्ट बहुत ही एडवांस्ड है और एक ट्विस्टिंग हमें देखने को मिलता है। जो हार्ट है ये एंटीरियर टू वेंट्रिकल थोड़ा सा डॉर्सल एट्रिया ट्विस्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये इस कारण होता है क्योंकि जो फिशेज है और एम्फीबियंस इनमें जो डिफरेंसेस है, नेक का फॉर्मेशन होना, लंग्स रेस्पिरेशन स्टार्ट होना, तो नेक बनना, इन सभी चीज़ों के कारण एंटीरियर से वो थोड़ा वेंट्रिकल शिफ्ट हो जाता है। एम्फीबियंस में जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है ये कंप्लीट है, जिसके कारण ऑरिकल बिल्कुल 2 चैम्बर में बंट जाता है, राइट और लेफ्ट चैम्बर। तो 2 एट्रिया बन गए और ये जो दोनों एट्रिया है ये बिल्कुल अलग ही सर्किट से ब्लड रिसीव करते हैं, यानी कि इनमें डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। वेंट्रिकल डिवाइड नहीं हो पाते हैं एम्फीबियंस में, ये अनडिवाइडेड रह जाते हैं और जिसके कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग वेंट्रिकल में हो जाती है। साइनस वेनोसस ये राइट एट्रियम में ओपन होता है और ये डॉर्सली ओपन होता है, ना कि पोस्टीरियरली। कॉनस आर्टेरियोसस डिवाइड हो जाता है 2 कंपार्टमेंट्स में स्पाइरल वेल्व की वजह से, और जिसके कारण जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सिस्टेमिक वेसल्स में जाते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेसल्स में, कि वो लंग्स में जाकर के फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आएंगे। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन देखने को मिलता है। यूरोडेल्स में कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट नहीं होता है। यूरोडेल्स यानी कि जितने भी सैलामेंडर्स वगैरह हैं इनमें कोनस आर्टेरियोसस की जगह बल्बस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होता है, जबकि अन्यूरन्स में जो फ्रॉक्स वगैरह है इनमें कोनस आर्टेरियोसस ही प्रेजेंट होता है। ये हार्ट का डायग्राम है न्यूरन एम्फीबिया फ्रॉक्स वगैरह। इनका जो हार्ट है ये 3 चैम्बर का है। हम देख सकते हैं इसमें ऑरिकल कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की वजह से, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लेफ्ट एट्रिया है यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव कर रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं साइनस वेनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव करता है। और वेंट्रिकल में चूंकि कोई भी सेपरेशन नहीं है तो यहाँ पे मिक्सिंग हो गई ब्लड की, और यहाँ हम देख सकते हैं स्पाइरल वेल्व की वजह से जो कोनस आर्टेरियोसस है ये भी बंट जाता है 2 कंपार्टमेंट में। नाउ नेक्स्ट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी हमें 3 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है।
बट इनका जो हार्ट है ये एम्फीबियन से काफ़ी एडवांस्ड है। इनमें भी वही 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल यानी कि 3 चैम्बर का हार्ट है। बट वेंट्रिकल इनमें पार्शियली डिवाइडेड होता है। वेंट्रिकल डिवाइड होना शुरू हो जाता है बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये आधी दूर तक ही डिवाइड कर पाता है वेंट्रिकल को, तो जिसके कारण फिर इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलती है। रेप्टाइल्स में साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। जो क्रोकोडाइल्स है इनमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। चूंकि इनका जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, जिसके कारण इनमें 4 चैम्बर ऑफ हार्ट सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ पेनिजा। तो 2 एओर्टा के बीच में, लेफ्ट और राइट एओर्टा, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग, एक छोटा सा होल दैट इज फोरामेन ऑफ पेनिजा प्रेजेंट होता है, जो कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स कर देता है। और ये क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट है, जो कि इसे काफ़ी बेनिफिट भी पहुंचाता है। क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स है वो पानी के अंदर छुपे हुए रहते हैं अपने शिकार के इंतजार में, तो काफ़ी देर तक ये बिना रेस्पिरेशन के रह जाते हैं। किस तरह से? क्योंकि इनमें मिक्सिंग जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हो जाती है फोरामेन ऑफ पेनिजा के कारण, ये स्मॉल जो होल प्रेजेंट है। तो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी सप्लाई हो जाती है, तो जिसके कारण ये काफ़ी देर तक पानी के अंदर रह पाते हैं। सो हम देख पाएँ कि रेप्टिलियन जो हार्ट है, रेप्टिलिया का हार्ट, ये ट्रांजिशनल हार्ट है। एक तो फिशेस का 2 चैम्बर का हार्ट होता है और इनमें 3 चैम्बर्ड है, और 4 चैम्बर हार्ट हमें बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं फिशेस के 2 चैम्बर हार्ट और 4 चैम्बर हार्ट जो बर्ड मैमल्स का है, इन दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक जो है ये रेप्टाइल्स शो करते हैं। ये हार्ट का डायग्राम है स्क्वामेटन रेप्टाइल्स, जो लिजार्ड, स्नेक वगैरह है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनमें ऑरिकल तो कम्प्लीटली डिवाइड है इंटरऑरिकुलर सेप्टम की वजह से, वेंट्रिकल इनकम्प्लीट है, आधी दूर तक ही वेंट्रिकल डिवाइड हो पाया है, तो ये इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है, जो कि इसे पुश कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, जिसके बाद फिर ये फर्दर पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वेन्स एंटर करते हैं, उसके बाद ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में पुश करता है, और इसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है लंग्स के पास। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर का हार्ट, जो कि जिसे पल्मोनरी हार्ट भी कहते हैं, ये हमें बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हम देख सकते हैं। बर्ड्स और मैमल्स में जो वेंट्रिकल है ये कंप्लीट पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, एंड हेंस दे हैव 4 चैम्बर हार्ट, जिसमें 2 ऑरिकल्स है और वेंट्रिकल्स भी 2 है, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। जिसमें कि जो लेफ्ट ऑरिकल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लंग्स से, और ये पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है, जहां लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप करता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। राइट ऑरिकल जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में आ गया, देन ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये राइट वेंट्रिकल को पास आउट करता है, और वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ पंप कर दिया जाता है, ताकि फिर से लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे रीऑक्सीजनेशन किया जा सके, उसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाए। तो इस तरह का सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक, दोनों ही कंप्लीट सर्कुलेशन हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज इनमें डबल सर्कुलेशन है और कोई भी मिक्सिंग नहीं है ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही सेपरेटेड है, एंड हेंस दिस टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी हार्ट। ऑरिकल्स ओपन इनटू वेंट्रिकल्स बाय सेपरेट अपर्चर्स प्रोवाइडेड विथ एवी वाल्व। देखिए, ऑरिकल से जब ब्लड वेंट्रिकल की तरफ पुश किया जाता है तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे हमें एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व देखने को मिलता है, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। क्योंकि जब यहाँ से ब्लड पास आउट हुआ तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड फिर से वापस इस चैम्बर में ना आ जाए। तो यहाँ पे हमें एवी वाल्व लेफ्ट साइड की तरफ हमें देखने को मिलता है बाइकस्पिड, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, और राइट साइड में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये जो वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स फर्दर आर्टरी में ब्लड को पंप करेगा। तो जब ये वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो यहाँ पर भी हमें वाल्व देखने को मिलते हैं, जिसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। तो ये वाल्व ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ताकि ब्लड एक जगह से दूसरी चैम्बर में जाने के बाद फिर से उस चैम्बर में ना आ जाए। बर्ड्स में और मैमल्स में साइनस वेनोसस नहीं होता, इट इज़ एब्सेंट।
ऑरिकल्स सेपरेटेड बाय इंट्राऑरिकुलर सेप्टम। देखिए ऑरिकल्स तो इंट्राऑरिकुलर सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं और इसमें हमें एक ओवल शेप का डिप्रेशन, एक गड्ढा छोटा सा देखने को मिलता है जिसे कहते हैं फॉसा ओवेलिस। और ये दर्शाता है कि यहाँ पर कभी फोरामेन ऑफ ओवेली हुआ करता था। ये उस चीज़ को मार्क करता है। ये जो फोरामेन ऑफ ओवेली है बेसिकली जब फीटस में हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो हार्ट से लंग की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो इसी ओपनिंग से होती है और बाद में ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है ये ओपनिंग, जहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन बचता है जो कि हमें फोसा ओवेलिस के रूप में बाद में देखने को मिलता है। तो ये फोसा ओवेलिस हमें राइट साइड के एट्रियम में देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर है बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी डबल सर्कुलेशन है और 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। ऑरिकल्स भी फुल्ली डिवाइडेड है और वेंट्रिकल्स भी 2 चैम्बर में बढ़ गए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जा रहा है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये वेंट्रिकल से पूरी शरीर में एओर्टा के हेल्प से सर्कुलेट कर दिया जाता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से पोस्ट कैवल वेन, प्री कैवल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। उसके बाद ये वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से पुश हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में रीऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है। तो कुछ इस तरह का डबल सर्कुलेशन हमें बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर के साथ देखने को मिलता है। अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं आउटलाइन से। तो इस टॉपिक में हमने बेसिकली देखा जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वर्टिब्रेट के अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में, इन सभी में बहुत सारे डिफरेंसेस है क्योंकि ये इनके अडेप्टेशन के कारण हुए। जो इवोल्यूशन हुआ उस दौरान इन्होंने किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर पाया। तो जैसे कि फिशेज में हमें 2 चैम्बर का वीनस हार्ट देखने को मिलता है जो कि सिंगल सर्किट का है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है विच इज़ ट्रांजिशनल हार्ट। और लास्ट में हम देखते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स में पूरे 4 चैम्बर का हार्ट है, कोई भी ब्लड की मिक्सिंग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही और इनमें प्रॉपर डबल सर्किट हम देख सकते हैं एंड इनके हार्ट को पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वर्टिब्रेट्स में हार्ट का इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले सिंगल चैम्बर हार्ट जो कि सिफेलोकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। 2 चैम्बर हार्ट जिसे वीनस हार्ट भी कहते हैं, ये सिंगल सर्किट हार्ट हमें फिशेज में देखने को मिलता है जैसे कि इलास्मोब्रैंक में हमने देखा, कार्टिलेजिनस फिशेज में और टेलियोस्ट में जो कि बोनी फिशेज है। और साथ में हमने फिशेज के हार्ट के डायग्राम से समझा कि किस तरह से इनमें 2 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है। 3 चैम्बर हार्ट जिसे ट्रांजिशनल हार्ट भी कहते हैं, एम्फीबियंस में प्रॉपर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। ये एम्फीबियन के हार्ट का डायग्राम है। नाउ रेप्टाइल्स में भी हमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। बस क्रोकोडाइल्स ही एक ऐसे रेप्टाइल्स है जिनमें 4 चैम्बर हार्ट हम देख सकते हैं। एंड ये जो हार्ट है ये ट्रांजिशनल हार्ट हम कह सकते हैं जो कि कनेक्टिंग लिंक है 2 चैम्बर और 4 चैम्बर के हार्ट के बीच में। ये है रेप्टाइल्स के हार्ट का डायग्राम। एंड फाइनली 4 चैम्बर्ड जिसे पल्मोनरी हार्ट भी कहते हैं, डबल सर्कुलेशन हमें बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट with 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। और ये है बर्ड्स और मैमल्स के 4 चैम्बर हार्ट का डायग्राम एंड फाइनली आउटलाइन। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।